जय माँ दुर्गेश्वरी। ऐसा क्या भाई कोई विशेष दिन है शिवरात्रि, जिसमें पूरी दुनिया रात में जगती है। ध्यान रखना, ब्रह्मांड में वही एक दिन है जिस दिन हमारी आत्म चेतना को जगाने, हमको खुद को सर्वोत्तम बनाने का तरंग पूरे ब्रह्मांड से धरती पर उतरती है। संध्या काल से लेकर उसी को शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि में जगना क्यों? अगर आप ऐसे लेटोगे तो वो ऊर्जा जो ऊपर से आ रही है वो आपके सहस्त्रार चक्र से घुस नहीं पाएगी। जो सीधा बैठा है या जो सीधा खड़ा है उसी का चक्र सीधा होगा। ब्रह्मांड के छोर से जिसमें वो शक्ति उतरेगी, और अगर आप सो गए तो शक्ति व्यर्थ जाएगी, जो आपके अपने जीवन की सर्वोत्तम फल देने के लिए प्रति वर्ष एक दिन विशेष रूप से धरती पर उतरती है। इसीलिए ध्यान रखना, 15 फरवरी रविवार के दिन रात में आप सीधे बैठना कहीं भी और ध्यान में लगे रहना, ताकि वो ऊर्जा पूरी आप में प्रवेश करे। वो ऊर्जा जब अंदर घुसती है तो अपने प्यूटिलिटी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, वो एक शिवलिंग के आकार में घुसती है, जिसको लिंगोत भवकाल कहते हैं। वो लिंग उत्पन्न होने का, रात्रि का वो समय जहाँ हमारे शरीर में ऊर्जा एक लिंग स्वरूप बन के अंदर प्रवेश करती है। इस ऊर्जा को हम शरीर में ले ले तो मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। त्रियंच जो आधा तिरछा, जिसके चक्र में कोई ऊर्जा घुसने की संभावना नहीं है, अब मनुष्य होके भी त्रियंच पशुओं की तरह पड़े लेटे रहे तो शिवरात्रि में तो जन्म लेना ही बेकार है। हर सनातनी शिवरात्रि के रात में सीधे बैठे, और ध्यान रखना, सीधे भी बैठे हो तो रीढ़ की हड्डी ऐसे झुका लिया तो भी वो शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी किसी भी तरह से सीधा रखे और ईश्वर का स्मरण हो और वो शक्ति अंदर प्रवेश कर सके। इतनी हमारे अंदर जागृति हो तो शिवरात्रि निश्चित सिद्ध होगी। शिवरात्रि कोई ऐसा साधारण दिन नहीं है, कोई कहीं बैठ के भजन करते रहो। वो दिन है जो ब्रह्मांड दया करके, ईश्वर दया करके अपनी ऊर्जा को पृथ्वी पर भेजते हैं, और वो ऊर्जा को हम शरीर में धारण कर लिए तो ये मनुष्य जन्म इस लोक में भी सफल होता है और परलोक में भी मुक्ति प्रदान करता है। ऐसी शिवरात्रि अद्भुत, ये दिन का एक एक क्षण का, उसको आप लोग एक एक क्षण को सतर्क होके उपयोग करो, सार्थक करो, जीवन धन करो। जय माँ दुर्गेश्वरी।